राहु अब आ रहे हैं तृतीय भाव में। शास्त्रों में तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में राहु का गोचर अत्यधिक शुभ माना गया। और यहां पर तो कंडीशन ही ऐसी बनी है कि राहु ना गुरु की राशि में बैठ गए और गुरु अगले भाव में बैठे, मतलब तात्कालिक मित्रता में है, टेम्पोरल फ्रेंडशिप में है। तो मित्र के भाव में अगर कोई बैठता है मित्र की राशि में तो ये अच्छी बात होती है। तो सम है, गुरु और राहु सम है, पर चूंकि उससे तीसरे भाव के अंदर अंदर है 1, 2, 3, तो टेम्पोरल फ्रेंडशिप में है। इस वजह से आप ये कहेंगे कि भाई राहु जो है एक मित्र भाव की राशि में बैठे हुए हैं यहाँ पर और तृतीय भाव में है। अत्यधिक शुभ ये गोचर हो गया आपका। देखिए 3, 6, 10, 11 इनमें से भी 3, 6, 11 ये सबसे शुभ गोचर राहु के होते हैं। तो सबसे शुभ गोचरों में से एक गोचर आपका भी है। इसके साथ साथ राहु जो है शनि के चेले हैं, मतलब शनि उनके गुरु हैं एक तरह से, और शनि यहाँ पर 12वें भाव में बैठे हुए हैं। ये भी एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि राहु गलती ही इस वजह से करते हैं कि उनमें पेशेंस नहीं होता, और पेशेंस कौन देता है? शनि देता है। तो पीछे वाला ग्रह जिसको बैकअप कर रहा है इस राहु को, पेशेंस कर रहा है। राहु गलती ही इसलिए कराते हैं कि वो लंबी प्लानिंग ही नहीं करते, और शनि क्या कराते हैं? लंबी प्लानिंग कराते हैं। राहु गलती ही इसलिए कराते हैं कि उनकी कोई दूरदर्शिता नहीं होती, जल्दबाजी में काम करते हैं, और गुरु आगे बैठकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ पर राहु आपको कहीं ना कहीं सोच के साथ आगे बढ़ाएंगे, दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसी वजह से ये गोचर बहुत ही खास हो जाता है। अब इसके रिजल्ट की तरफ आते हैं कि भैया किन किन भावों के लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए 10वें भाव के लिए विशेष शुभ रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि ये भाव गुरु से सप्तम और राहु से 1, 2, 3, 4, 5, 6 पड़ रहा है। मतलब कि आपके कार्य, आपके जॉब, आपकी पद प्रतिष्ठा में जो दिक्कतें चल रही थी उसमें सुधार आएगा। पर यहाँ समझने की बात है, एक तो सुधार धीरे धीरे आएगा। ऐसा नहीं कि 4:37 30 अक्टूबर को राहु परिवर्तन हो रहे हैं और 2025 तक रहेंगे तो अक्टूबर में ही आ जाए। नहीं, ज़्यादा समय लग सकता है, नवंबर भी जा सकता है, दिसंबर तक जा सकती है बात। धीरे धीरे समय लगता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी दशा महादशा क्या चल रही है। जब आपकी दशा महादशा भी ठीक चलेगी और ग्रह तो पॉजिटिव है ही, तब वो आपका रिजल्ट दे पाएगा। डिग्रियों का अंतर होता है। जब अगर यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठा है आपका और उसकी डिग्री इस राहु की डिग्री से मैच कर जाएगी, तो तब फिर उसका रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, अच्छा आएगा। पर हाँ, 10वें भाव के लिए बहुत शुभ रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि लगभग कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि ये फेम भी दिखाता है। पिछले समय आप देख रहे होंगे कि आपके काम करने के बावजूद आपको फेम नहीं मिल रही, मेहनत करने के बावजूद प्रमोशन नहीं हो रहा, तो अब उसमें चांसेस बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर कोई इनहेरिटेंस से संबंधित कोई काम चल रहा था आपका और वो अटका हुआ था, उसमें अटकलें आ रही थी जमीन जायदाद से संबंधित, तो उसमें भी अब ये राहु पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। फॉरेन विदेश अगर आप जाना चाहते थे, कोई यात्रा संबंधित आपका काम था, कुछ आप करके दिखाना चाहते थे, दुनिया के सामने कुछ लाना चाहते थे, कोई बुक लिखना चाहते थे, कुछ ब्लॉग बनाना चाहते थे और अड़चनें आ रही थी, तो वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। कब? अगर आप प्रयास करेंगे तो। चूंकि राहु प्रयास के भाव में है, सारा रिजल्ट आपके प्रयास पर आधारित है, आपके लक्ष्य पर आधारित है। मीन राशि में राहु की सबसे नेगेटिव बात बताना जरूरी है। मैं ये कह दूं अब तक सब बुरा चल रहा था, अब सब बढ़िया होने वाला है, और कुछ यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। मीन राशि राहु की बहुत बढ़िया राशि नहीं है। मिथुन राशि राहु की बहुत बढ़िया राशि है। कन्या राशि राहु की बहुत बढ़िया राशि है। वृषभ राशि राहु की बहुत अच्छी राशि है। मीन राशि में राहु भ्रमित हो सकते हैं, आलस्य में जा सकते हैं, एडिक्शन से का थोड़ा खतरा रहता है, अपने लक्ष्य को छोड़कर फालतू की बातों में समय वेस्ट करने की भी आदत यहाँ पे हो सकती है। इन चीजों को जो कंट्रोल कर पाएगा, मन लगा के, मन स्थिति को सम करके, सम मतलब इधर उधर की जो उथल पुथल बची हुई है उसके बावजूद अपने आप को शांत करके शिव के समान समाधि में, मतलब अपने काम के प्रति लगन से लगा रहेगा, उसी को सफलता मिलेगी। जो भगवान शिव हैं उनके गले में क्या है? जहर है, नीलकंठ है। राहु का भी रंग नीला है, शनि का भी रंग नीला है। नीलकंठ जहर जो हलाहल है उसको नीचे उतरने नहीं देते। तो दुनिया में तो बहुत जहर मचा हुआ है, इधर उधर ये वो, उस सब पे नजर डालोगे, मतलब उसका असर अपने ऊपर पड़ने दोगे, तो आप शिव कहाँ के रहे, और शिव नहीं तो फिर योग कैसा, सफलता कैसी।
तो प्रतीक है आपका कि आपको दुनिया में कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो वो तो बेसिक तो आपको संभालना ही होगा, तभी रिजल्ट आएगा। पर हाँ, ये जरूर है कि राहु का गोचर शुभ है, अत्यधिक शुभ है आपके लिए, जो आप कह सकते हैं कि मकर वाले हैं, खासकर इस वजह से क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही है, गुरु का गोचर भी अब चौथे भाव में अपने मित्र की राशि में थोड़ा बेटर रिजल्ट जरूर देगा। इसके साथ साथ देखिए दूसरा रिजल्ट इसके लिए आ रहा है, आपके लग्न के लिए। इससे तीसरे आ रहे हैं, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है, आपका नाम वगैरह बढ़ाने में राहु सहायता कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ना सडन फेम, वो राहु दे सकते हैं अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, आपकी दशा महादशा अच्छी चल रही है तब। और क्या कर सकते हैं राहु यहाँ से, दशम के लिए बहुत अच्छे हो गए। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से तो 7 8 9, यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ से छठे हो गए तो बहुत बढ़िया हो गए। यहाँ से करेंगे तो 7 में होंगे, तो पर यहाँ तो केतु है आपका, तो केतु के रिजल्ट पे आएंगे। यहाँ से करेंगे तो 8 में जाएंगे, तो ये 8वां अच्छा नहीं मानते हैं। पर क्या हुआ है कि यहाँ पर अब गुरु की दृष्टि आ गई है, तो ये भी कहीं ना कहीं मिक्स हो गया, ये भी कहीं ना कहीं ठीक हो गया। इनके नेगेटिव को भी यहाँ गुरु ने ढक लिया है। यहाँ से नवम हो जाएंगे, यहाँ से नवम हो जाएंगे राहु, तो इस काम का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। यहाँ से आपके दसम, मतलब इसके लिए भी राहु अच्छा देंगे। यहाँ से एकादश, यहाँ भी राहु अच्छा देंगे। यहाँ से 12 में हो रहे हैं, बहुत नेगेटिव रिजल्ट देते, पर यहाँ भी गुरु ने कंट्रोल कर लिया है, तो गुरु की वजह से ये बात भी ठीक हो गई। तो बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट, इस बार सिचुएशन ऐसी बन रही है कि गुरु संभाल ले रहे हैं, ये बड़ी बात हो गई। अब इसकी बात कर ले रहे हैं जहाँ पे नहीं संभाल पाए या गुरु की दृष्टि नहीं जा पाई, वो भाव है, एक तो ये और एक ये भाव किसका, रिलेशनशिप का, बिजनेस का, पार्टनरशिप का, दूसरों के साथ संबंधों का। इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। नाम आपको मिलेगा, आप मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, पर दूसरों के साथ जो रिश्ते हैं वहां आपको थोड़ा रह सकता है। तो बिजनेसमैन से ज्यादा जॉब करने वालों के लिए ज्यादा अच्छा आप कह सकती हो गोचर है। ओवरऑल अच्छा तो है ही, पर हाँ रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखना है। 12वां भाव खर्चा, लड़ाई झगड़े से बचना है, क्योंकि 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का है, उसमें थोड़ी बाधा आएगी आपको। ये भाव जेल और हॉस्पिटल का भी है। हॉस्पिटल मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम में इतने बिजी ना हो जाएं कि स्वास्थ्य का ध्यान ही ना रहे। और जेल का मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े आदि से बच के रहें। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो बाकी के सारे ग्रहों का पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। पंचम का मतलब पढ़ाई लिखाई में भी आपकी सहायता करने वाले हैं, प्रेम प्यार के लिए भी अच्छे हैं, एजुकेशन वगैरह के लिए भी अच्छे हैं, आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल सकती है। इस चीज का भी यहाँ पे रोग बना हुआ है। अब छठा भाव है रोग ऋण शत्रु का है, तो कहीं ना कहीं अगर आपका कोई रोग चल रहा है तो उसमें आपकी हेल्प करेंगे। शत्रुता में भी आप, शत्रुता मतलब 2 तरह के शत्रु होते हैं। हम सोचते हैं शत्रुता मतलब बाहर ही होनी चाहिए, अंदर का शत्रु, क्रोध आपका शत्रु है, काम आपका शत्रु है, लालच आपका शत्रु है, एक लिमिट से ज्यादा है तो अगर आप प्रयास करेंगे आपके क्रोध को कम करने की, अपनी कामनाओं को बस में ना रह के बल्कि अपनी कामनाओं को अपने बस में रखने की, तो यहाँ राहु आपको हेल्प करने वाले हैं। स्पिरिचुअल फील्ड में अपने विकास के लिए अगर आप प्रयास करोगे, दूसरे की सेवा के लिए आप प्रयास करने वाले हो, दुनिया के लिए कुछ करने के लिए आप कदम उठाने वाले हो, तो राहु आपकी हेल्प करेंगे। याद रखिए राहु केतु पापी ग्रह भले ही हो, पर यही वो 2 ग्रह हैं जो सबसे अच्छे रिजल्ट तभी देते हैं जब सही रास्ते पर होते हो आप। राहु गलत चीज से रिजल्ट अगर दिला भी देता है तो फिर दिक्कत बहुत बड़ी लाता है उसके बाद। और हम दिमाग में फैला है ऐसे क्या कि राहु सही है तो गलत काम से आपको पैसा आएगा। हाँ आएगा, अब वो थोड़ा दिखाने के लिए आएगा। वो ऐसे आएगा जैसे मछली को कांटा फेंकते हैं, तो एक बार मछली पर इस राहु का कांटा ना तीसरी चौथी बार फंसता है। आप समझोगे भाई हाँ गलत काम से पैसा आ गया, 2 आ गया, तीसरा आ गया, फिर आपकी ना बाद में बदनामी वगैरह हो सकती है। ऐसा राहु अक्सर कराते हैं, इसलिए गलत काम में नहीं जाना। जब राहु कुछ ऐसा मौका लाए, वो आपकी एक तरह की टेस्टिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। केतु पिता के साथ, गुरुओं के साथ रिश्तों को बना के रखें, उनके प्रति आदर सम्मान को बना के रखें, धर्म के प्रति एक तरह का रेस्पेक्ट बना के रखें। कोई अगर धर्म का मिसयूज कर रहा है, कोई अगर किसी चीज को पूरी तरह नहीं समझता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि पूरा धर्म ही खराब है, वो लोग सारे ही उस
तरह के ऐसे हो गया कि सारे ही डॉक्टर खराब हैं। कोई डॉक्टर हो सकता है आजकल भाई चल रहा है थोड़ा बहुत कि भाई पेशेंट को 5 बार बुलाना है, हालांकि वो 2 बार में ठीक कर सकता है, या फिर 2-4 रिपोर्ट्स ज़्यादा लिखनी है हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है। वो हर फील्ड में आपका ये हो सकता है, पर सब डॉक्टर्स ऐसे नहीं है। कुछ डॉक्टर बड़े अच्छा काम भी कर रहे हैं, सब ज्योतिषी भी ऐसे नहीं है कि हर किसी को ये बता रहे हैं कि भैया आपके चार्ट में ये योग है, शांति होगी और इतने पैसे लगेंगे तभी शांत होगा, और उसके बाद भी कुछ शांत नहीं हो रहा। कुछ लोग हैं जो कह देते हैं भैया ऐसा ऐसा है और कर्मा ही इसका एकमात्र उपाय है। बाकी ईश्वर से प्रार्थना हम कर सकते हैं। तो केतु अगर वैसे तो आपके बहुत बढ़िया, पर केतु के लिए यहाँ पे गणेश जी की पूजा करना सही रहेगा। और इसके साथ साथ चैत्र की जो शुक्ला तृतीया है उसमें आपके मत्स्य अवतार का जन्मदिन है, उस दिन आप फास्ट कर सकते हो। इसीलिए राहु की, इसी तरह से राहु के लिए भाद्रपद की जो शुक्ला तृतीया है उस दिन हम बराह अवतार जो हैं भगवान हरि विष्णु के, उनका जन्मदिन माना जाता है, उस दिन आप पूजा कर सकते हो। मंदिरों की बात करें तो जैसे तिरुपति बालाजी बहुत फेमस है, इसी तरह राहु केतु के भी कुछ मंदिर हैं जो बहुत फेमस हैं, यहाँ पर माना जाता है कि अगर बहुत दिक्कत आ रही है, काल सर्प योग वगैरह कुछ इस तरह का, वहाँ जाके कुछ प्रार्थना पूजा मंत्र किए जाएँ तो ज़्यादा असर होता है। तो इसी तरह से राहु का है श्री बराह स्वामी मंदिर, श्री बराह स्वामी मंदिर है आपका, और केतु के लिए श्री वेद नारायण स्वामी मंदिर है, साथ में मत्स्य नारायण स्वामी मंदिर है। ये आंध्र प्रदेश या कर्नाटका साउथ में ही ये मंदिर है हमारे। जैसे कि बराह स्वामी जो मंदिर है वो तिरुमला आंध्र प्रदेश में है, और ये नॉर्थन उत्तर की डायरेक्शन में है वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल से। एक्चुअली बहुत सारे टेम्पल इधर भी थे नॉर्थ में भी, पर जो भी हुआ आक्रमण जो भी हुए उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है इन चीज़ों को। साउथ में बच गए, उधर थोड़ा लेट हुआ और उतना हो भी नहीं पाया, ये अच्छा रहा वहाँ के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें ज्योतिष हो या कुछ भी हो, आपको साउथ में उनकी डीप नॉलेज वाली चीज़ें मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। बराह अवतार, इसके साथ साथ ही जो मंदिर है मत्स्य नारायण स्वामी टेम्पल, ये आपका कर्नाटका में है, पिंजर गाँव में है। तो ये हमारे कुछ मंदिर हैं जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए, तो क्योंकि ये हमारा ही शास्त्र है और हमने ही दुनिया को दिया है, तो हमें इसका पता तो होना चाहिए। ठीक इसी तरह एक एकादशी होती है जिसको हम जो भाद्रपद में पड़ती है आपकी, जिसको हम भाईमी एकादशी के नाम से जानते हैं, माघा महीने की होती है ये आपकी। तो ये भी बराह अवतार से जुड़ी होती है। तो इस दिन जो फास्ट करते हैं इस एकादशी को, वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है। जिनका राहु केतु खराब हो तो खैर आपके लिए राहु केतु बढ़िया है। 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, खर्चे का, विदेश जाने का। कहीं बाहर फॉरेन जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के जाना है, मतलब वहाँ पे थोड़ा आपको स्ट्रगल शुरू में करना पड़ सकता है। ये जो भाव होता है ना, हिडन चीज़ों का भी होता है, जैसे चोरी हो जाना, अपना पासवर्ड हो गया, ऐसी भी चीज़ जिसकी चोरी हो सकती है जो आपको छुपा के रखनी चाहिए, तो उसको ढंग से छुपा के रखो, उसके गुम होने का चांसेस रहता है यहाँ पे। इसके साथ साथ काम में मन लगाना है। केतु छठे भाव में है तो काम से मन हटाते हैं आपको, काम की जगह आपको ऐसा लगता है कि उतना अच्छा मेरे को रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, थोड़ा मन ही कम लगता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ सोहबत का ध्यान रखना है, सोहबत का ध्यान रखना है आपको, नशे से दूर रहना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, ससुराल के साथ रिश्तों को सुधार करना है, किसी के भी बुरे के लिए कुछ भी यूज नहीं करना, ना फिजिकली, ना धन से, ना मन से, किसी के बुरे की कोई कामना नहीं करनी है। सिर्फ अपने उत्थान के लिए आप कुछ करो, वो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, ना कि किसी को नीचे झुका के उसका काम बिगाड़ के आप ऊपर उठो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, झूठ से जहाँ तक हो सके बच के रहना है। तो इन रेमेडियों के साथ मेरा विश्वास है अगर आप इन सबको फॉलो करोगे तो राहु केतु आपके लिए बेटर रिजल्ट लाएंगे, और कम से कम 100% ज्योतिष की नज़र में राहु का तृतीय भाव में गोचर आपके लिए शुभ है ही है। अब 7.5 चल रही है, ठीक है, गुरु भी चौथे भाव में नॉट द बेस्ट, पर कुछ ना कुछ अब सुधार होगा ही होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें इसके लिए आप नोटिफिकेशन वाली जो बेल है, जो घंटी का बटन है, उसको दबा सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात का इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ अच्छा बढ़िया जो आपको सही रास्ते पर ले जाए उसको देखें, सुने और जीवन में उतारें। अगले वीडियो तक आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद।